इस वीडियो में हम लोग इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 2026 के जो एनुअल एग्जाम है उसके बायोलॉजी के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की देखेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए, इसमें कुल प्रश्नों की संख्या आपको 5 देखने को मिलेगी, समय 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा और पेजों की संख्या 4 होगी और इसमें 30 अंक का ये एग्ज़ाम आपका होने वाला है। तो परीक्षार्थियों के लिए जो निर्देश दिए गए हैं इनको आपको समझ लेना चाहिए। इसमें 1 नंबर में दिया गया है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें और दूसरा नंबर में कि दाहिनी ओर हाशिए पर दिए हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं और तीसरा नंबर में है कि इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का एक्स्ट्रा समय आपको दिया गया है, जैसे कि फाइनल एग्जाम में मिलता है। और अंकों का बंटवारा यहाँ आप देख सकते हैं कि सेक्शन ए में 15 अंक का है, सेक्शन बी जो है 5 अंक का है, सी जो है वो भी 5 अंक का है और डी भी 5 अंक का है। 2.5 अंक इसमें अलग किया गया है, कुल मिला के 5 अंक का है। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद में इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग देखेंगे। देखिए, सेक्शन ए में दिया गया है, सेक्शन ए के 1 में कि दिए गए पुष्प ए के वार्तिकाग्र पर पराग कणों के अंकुरण का अध्ययन करें, 5 अंक का है। ठीक है, ए में दिया गया है कुकुरबिटा, घास, लिली और पेट्यूनिया। ठीक है, या इसको नहीं बना पाते हैं तो फिर अथवा में भी दिया गया है कि दिए गए पौधों के पुष्प का विपुंसन एवं बैगिंग करें, या फिर बी में दिया गया है कि दिए गए अस्थाई स्लाइड बी को पहचानें और एवं सचित्र वर्णन करें, ये भी 5 अंक का है। ठीक है, जिसमें बी में दिया गया स्तनधारी के अंडाशय का आरेखीय काट, या बी में उसको नहीं बना सकते हैं तो बी का अथवा जो दिया गया इसको भी बना सकते हैं, स्तनधारी के ब्लास्टुला अवस्था का अस्थाई स्लाइड। पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद में इसी वीडियो में सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग देखेंगे। दूसरा नंबर जो है इसमें 2.5 अंक आपको मिलेंगे। तो इसके लिए ए में दिया गया है कि दिए गए जल के नमूने सी में उपस्थित 2 प्राणियों का वर्णन करें, या इसको नहीं बनाते हैं तो अथवा में दिया गया है कि दिए गए संग्रहालय नमूना सी के जलीय अनुकूलन का वर्णन करें, जिसमें टेंगरा मछली अथवा एस्कोलियोडोन। ठीक है, चलिए फिर आगे हम लोग देखेंगे। अथवा में ही दिया गया है, फिर इसमें दिए गए पादपों के नमूने के जलीय अनुकूलन का वर्णन करें, जिसमें डी में दिया गया है कि जलकुंभी अथवा ट्रापा। फिर बी में दिया गया है, ये भी 2.5 अंक का है। इसमें दिए गए हैं कि दिए गए जल के नमूने E1 या E2 का पीएच निर्धारण करें, जिसमें E1 में तालाब का पानी दिया गया है और E2 में चापाकल या नल का पानी दिया गया है। इसका पीएच निर्धारण करना, इसके लिए 2.5 अंक मिलेंगे आपको। फिर यहाँ अथवा में दिया हुआ है, उसको नहीं बना पाते हैं तो दिए गए मिट्टी के नमूने ई का पीएच निर्धारण करें। ई में है मैदान का मिट्टी, इसको क्या करना है, इसका पीएच निर्धारण करना है। ठीक है, अब सेक्शन बी में हम लोग देखेंगे। देखिए, सेक्शन बी जो है इसमें से एक ही प्रश्न बनाना है 5 अंक के लिए। तो 3 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रदर्शनों पर टिप्पणी करें। तो 1 नंबर में है प्लाज्मोडियम के एस्पोजोजाइट अथवा एंट एमीबा हिस्टोलिटिका का अस्थाई स्लाइड, या इसको नहीं, इसको भी आपको बनाना है। दूसरा में है परिपक्व ग्राफ पुटक अथवा शुक्राणु का अस्थाई स्लाइड। तीसरा नंबर में दिया गया है मेटाफेज अथवा एनाफेज का अस्थाई स्लाइड। और फिर चौथा में दिया गया है चार्ट स्तनधारी के वृषणा का परिच्छेद काट अथवा परागकोश का अनुप्रस्थ काट। 5वां में है पादप नमूना पोटामोजेटन अथवा हाइड्रेला। और नंबर में दिया गया है पुष्पक्रम, यानी इसमें गुलर अथवा सरसों अथवा एकाई रैथस। 7वां में है फल, सेब लेना है अथवा नाशपाती अथवा केला। ठीक है, और फिर 8वां में इसमें है कि बीज दाना या मकई अथवा चना का दाना लेकर के और प्रयोग करना है। फिर सेक्शन सी जो है ये भी 5 अंक का है। तो सेक्शन सी में आपको करना क्या है कि प्रायोगिक पुस्तिका तथा परियोजना प्रपत्र को जमा करना, इसके लिए 5 अंक मिलेंगे। और 5वां नंबर जो है इसमें सेक्शन डी में आपसे मौखिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 क्वेश्चन जो 2.5 अंक का होगा, तो इसके लिए 5 अंक मिलेंगे। ठीक है, इन प्रश्नों का उत्तर आपके प्रैक्टिकल कॉपी में भी मिल जाता है देखने के लिए, फिर भी यहाँ उत्तर दिए हैं, इसको देख लीजिए। 1 का ए में दिया गया है कि दिए गए पुष्प के एक वार्तिकाग्र पर पराग कणों के अंकुरण का अध्ययन, जो 5 अंक के लिए। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे उद्देश्य, क्या लिखेंगे, उद्देश्य। इसमें दिए गए पुष्पों के वार्तिकाग्र पर पराग कणों के अंकुरण का अध्ययन करना। फिर इसमें लिखेंगे आवश्यक सामग्री। आवश्यक सामग्री के लिए आपको ताज़ा पुष्प, सूक्ष्मदर्शी, स्लाइड, कवर स्लिप, सुई और सैफ्रेनिन
और एसीटोकार्मिन लेना है, ठीक है। फिर प्रक्रिया में देखेंगे, प्रक्रिया लिखेंगे, उसके नीचे 1 नंबर पॉइंट बना के लिखेंगे पुष्प से वर्तिकाग्र को अलग करें, और दूसरा में इसे स्लाइड पर रखें और रंग से रंगें। चलिए फिर तीसरा में लिखेंगे कवर स्लिप रखें और सूक्ष्मदर्शी से देखें। फिर अवलोकन करेंगे, ठीक है। तो अवलोकन में यहाँ लिखेंगे परागकण वर्तिकाग्र पर चिपके दिखाई देते हैं, और फिर परागकण से पराग नलिका निकलती हुई दिखती है, ठीक है। निष्कर्ष में यहाँ लिखेंगे दिए गए पुष्प में वर्तिकाग्र पर परागकणों का सफल अंकुरण होता है। फिर यहाँ लिखेंगे लेवल युक्त आरेख बनाएंगे, ठीक है। चलिए फिर यहाँ बी जो है तो बी को नहीं बनाएंगे, क्योंकि एक ही बनाना है तो उसका उत्तर ऊपर बता दिए, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ इन सभी प्रश्नों का उत्तर इसमें दे दिए हैं। आपको 2 ही बनाना है, सेक्शन बी है। तो सेक्शन बी से आपको बनाना है 5 अंक के लिए 1 क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से किसी 5 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, ठीक है। तो 5 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिख देंगे। सेक्शन बी का है, देखिए 1 में है प्लाज्मोडियम के एस्पोरोजोइट, तो इसमें लिखेंगे मच्छर की लार ग्रंथि में पाए जाते हैं और मनुष्य में मलेरिया रोग फैलाते हैं, ठीक है। फिर उसमें लिखेंगे लंबे व पतले आकार के। चलिए फिर आगे इसमें दूसरा नंबर में लिखेंगे, चूँकि इसमें क्या करना है कि आपको 5 पर टिप्पणी लिख देना है, 5 अंक आपको मिल जाएंगे सेक्शन बी में। तो सेक्शन बी में 1 पर टिप्पणी लिख दिए, 1 अंक उससे मिल जाएगा। और दूसरा नंबर जो है परिपक्व ग्राफियन पुटक, इस पर आपको लिख देना है कि अंडाशय में पाया जाता है, अंडाणु को घेरे रहता है और फिर अंडोत्सर्जन में सहायक होता है, ठीक है। चलिए फिर आगे इसमें हम लोग देखेंगे, तीसरा पॉइंट में लिखेंगे मेटाफेज, यानी गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होता है और स्पिंडल तंतु जुड़े होते हैं। फिर यहाँ लिखेंगे कोशिका विभाजन की महत्वपूर्ण अवस्था। चलिए फिर आगे इसमें लिखेंगे, चौथा में लिखेंगे चार्ट, यानी स्तनधारी के वृषण का परिच्छेदी काट। स्तनधारी के वृषण में अर्धसूत्री नलिका पाई जाती है जहाँ शुक्राणु निर्माण होता है। लेडिग कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करती हैं। चलिए फिर आगे इसमें हम लोग लिखेंगे 5वां में पादप नमूना, जो पोटामोजेटन या पूर्णतः जलीय पौधा है। पत्तियां पतली और लचीली होती है तथा तैरने के लिए वायु कक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए तो इसमें 5 ही आपको लिखना था। सेक्शन ए में जो आंसर लिखना था ये मैं ऊपर बता दिए, और सेक्शन बी के लिए ये जो आंसर था इसको भी बता दिए हैं। और बाकी आपको कॉपी जमा और मौखिक जो होगा उसके लिए 10 अंक मिलते हैं, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए।